का हुआ है जी, काहे पुकारे हमको? हाय दिया, का हुआ? ऐसे शर्मा काहे रहे हैं? का हो गया? तो क्या ना भाभी जी, जब भी आप हमें एजी करके पुकारती हो ना, हमारे बदन में ना झुरझुरी दौड़ जाती है। ये झुरझुरी बाद में दौड़ाइए, हमको ये बताइए कि काहे हमको आवाज दे रहे थे जोर जोर से? भाभी जी, हम यहाँ पे साफ सफाई कर रहे थे तो हमें ये कागज का टुकड़ा मिला। हमने कहा आपको दिखा दें, ये काम का तो नहीं है आपके। हाँ, चिट्ठी लग रही है, पढ़िए देख लो। ठीक बा, कुछ होगा लटू के भैया का ऑफिस का। हमरे प्यारे मन्नू। अन्य मतलब मनमोहन तिवारी की बात चल रही है इसमें। आगे बैठ लो, आगे बैठ लो भाभी जी। हम तुमको अपने दिल का हाल बताने के लिए ये चिट्ठी लिखे हैं, और जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो, हमरा जिंदगी गुलजार हो गया है। गुलजार? ये गुलजार का होता है? गुलजार का मतलब होता है कि खिला खिला, जैसे आप खिली खिली है ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बढ़ जा तू मेरी इश्क दी चाशनी है। बढ़ जा तू मेरी इश्क दी चाशनी। अंगूरी, अरे खाना लगाओ भाई। बढ़ जा तू मेरी इश्क दी चाशनी हो, मीठी मीठी चाशनी। क्या हुआ पगली, में ऐसे क्या घूर रही हो? अरे खाना लगाओ भाई, भूख लगी है। अच्छा, वो रस पी के पेट ना ही भरा का? रस? कौन सा रस? क्या बोल रही हो? हम वो चिट्ठी पढ़ लिए आपका। कौन सा चिट्ठी पढ़ लिए? भाई, जो आप हमसे छिपा रहे थे वो पढ़ लिए हम। अरे वो चिट्ठी तुमने पढ़ ली? अरे काय पढ़ ली? हमने तुमसे छुपा के रखी थी। हम सपने में भी ना ही सोचे थे कि आप हमारे साथ ऐसा करेंगे। अरे पगली, हम तो चाहते थे कि तू चिट्ठी तुम ना पढ़ो, क्योंकि कोई भी औरत ही बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके पति के बारे में कोई पराया मर्द ऐसे शब्द लिखे। ये पराया मर्द बीच में कहाँ से आ गया? वो चिट्ठी में रस भरी लिखा था, रस भरा नहीं। रस भरी? तुम्हें गालियों के बीच में कौन सा रस टपकता नजर आ गया पगली? ज्यादा बातें ना ही बनाइए। गालियां कहा थी उमे? प्रेम की बातें लिखी थी आपकी रस भरी ने। हमारी रस भरी? अरे भाई, कौन रस भरी? हमको जो समझे नहीं। नहीं समझे? नहीं। पढ़िए को। हमारे प्यारे मन्नू। कौन है बे? आपकी रसभरी का बटर है। बटर नहीं, लेटर है। सही पकड़े हैं। वो काली की में हमरा रस पी जाइए और पता नहीं का। अरे भाई, हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता ही खत के बारे में कुछ भी। लेकिन हमको सब समझ आ गया है। ये रसभरी हमरा घर बर्बाद करना चाहती है। बताइए कितने दिनों से चक्कर चल रहा है? अरे हमारा कोई चक्कर पक्कर नहीं चल रहा, हमें नहीं पता कौन है ये भला। बोल! अम्मा जी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे नहीं बहुरिया, प्रणाम कर। खुश रहो। प्रणाम अम्मा। बहुत रस चूसने का शौक चढ़ा है? बहुरिया ने हमका फोन पे सब बता दिया है। हमारी बहुरिया के पीठ पीछे दूसरी औरत से चक्कर चलाते हुए तुमका शर्म नहीं आता है? आज तुम पे जो है हम इतना छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूजुआ जाओगे कि कहाँ से रस पिए और निकाले कहाँ से। चल। अरे भगवान, अरे चल हमरे। अम्मा छोड़ो। अरे क्या कर रही हो अम्मा? नहीं, देखो हमारी मर गया। मेरी बात ध्यान से सुन ले। आज से अभी से ये वक्त से तू ये घर से निकल जा। घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हैं। अरे अम्मा, क्या बात कर रही हो? हम रहेंगे कहाँ?
हैं? जाओ अपनी रस भरी के पास हैं, उके जा करके कहो कि वो तुमको शरण दे अपने घर में, उके साथ जाके ब्याह रचा के घर बसा लो, कहे कि तुम्हारे और अंगूरी के जीवन तो अब रस बचा नहीं है। क्या बात कर रही हो अम्मा? देखो हमारी बात सुनने की कोशिश करो। क्या है निकल जाओ यहाँ से। बुद्धि भैया, सफाई के नाम पर है ना हम लोगों को शोषण हो रहा है। एक्सप्लोड। एक्सप्लोड नहीं बे, एक्सपर्ट होता है वो। और कौन कर रहा है तुम्हारा शोषण? कौन कर रहा है बे? तुम्हारे घर वाले कर रहे हैं। मैं भाभी जी की बात ना कर रही हूँ, उस चितकबरे चाचा की बात कर रही हूँ। वो कर रहे हैं हम तीनों के साथ शोषण। अगर चाचा जी को तुम लोगों का काम पसंद आया तो यू नेवर नो कि चाचा जी तुम्हें यूके ले जाएंगे। वन वे टिकट। वाह क्या बात है सेठ जी, जे गाजर किसी और को दियो। आई समझ में? हमें सपने ना दिखाओ, सीधे मुद्दे पे आओ और धनराशि दिखाओ। ठीक है, एक नोट तेरा, एक नोट मेरा। लो, एक नोट तेरा, एक नोट मेरा। दो नोट तुम्हारे, दो नोट मेरे। एक नोट तेरा, एक नोट मेरा। तुम तीनों के 3 नोट, मेरे 3 नोट। ठीक है, एक नोट तेरा, एक नोट मेरा। एक नोट तेरा, एक नोट मेरा। तुम दोनों के 2 नोट, मेरे 2 नोट। ठीक है, तेरा 1 नोट, मेरे 3 नोट। ठीक है, तुम तीनों के। फिर एक नोट तेरा, एक नोट मेरा। एक नोट तेरा, एक नोट मेरा। चलो डालो, चलो शाबाश। उड़ा उड़ा उड़ा, कमान कमान कमान। ओ सेठ जी, क्या? हम तीनों को क्या बावला समझा है तुमने? बांट रहा हो या काट रहा हो? ये बताओ कि किस तरह से बांट रहा हो। मुद्दे पे आओ, बताओ। मतलब ये भैया, एक तुम्हारी हथेली देखो, एक हमारी हथेली देखो, किसको कितना मिलो है? हमको इतने कम मिले और तुम्हें इतने ज्यादा मिलो है। बेटा सही बात तो यह है कि ये एजेंसी का आइडिया किसका था? आपका। तुम तीनों को शामिल करके इस काबिल बनाने का आइडिया किसका था? आपका। तो बेटा जो ये नोट दबोचे बैठे हो ना हथेली में, अगर ये आइडिया ना होता तो चिल्लर होती हाथ में, चिल्लर, समझे ना? चिल्लर होती, चिल्लर जी। चलो, ऑन अ सेकंड थॉट, दिवाली आ रही है, इतना भी हार्ड हार्टेड नहीं हूं मैं। रखो और सुनो, इंग्लिश भी ना। ला ला ला। अरे क्या हुआ बहुरिया? हैं, सोई नहीं अभी तक? का बताएं अम्मा जी, हमको लड्डू के भैया पर बहुत गुस्सा आ रहा है और वो गुस्से के चक्कर में नींद भी नहीं आ रहा है। अरे काहे टेंशन ले रही है? हैं, अब हम आ गए हैं ना, ऐसे तुम्हारे सर पे थपथपाएंगे प्यार से कि चुटकियों में नींद आ जाएगा। हाँ अम्मा जी, लेकिन हमको वैसे नींद नहीं आएगा। तो लोरी गा दे, हम तो कितनी बार लोरी गा के पंडित रामफल को सुनाए हैं। ऐसे ही तुमको भी सुला देंगे। हमको उससे भी नींद नहीं आएगा। ओहो, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है बहुरिया, तुमको सुलाएं तो सुलाएं कैसे? हाँ, खराटे मार के हैं? हाँ, वो का है कि हमको आदत पड़ गया है लड्डू के भैया के खराटे। जब तक हमारे कानों में नहीं पड़ते हमको नींद नहीं आता है। और आपको पता है अम्मा जी, लड्डू के भैया के खराटों का आवाज ना ऐसा होता है जैसे 10 हाथी जो है वो जंगल में चिंगाड़ रहे हों। अरे बाप रे, लेकिन बहुरिया हमको तो खराटे मारना आता ही नहीं है ना। हम तो कराटे कर सकते हैं बिटिया। खराटा कैसे लेना है? का करे हम भी, वो लड्डू के भैया के खराटे हमारी जरूरत हो गए हैं। वो जब तक कानों में नहीं पड़ते हैं नींद नहीं आता है। अच्छा ठीक बा, एक काम करो बहुरिया, हमको सिखा दो कैसे खराटा लेना, हम खराटे लेते हैं। सच्ची? अरे हमें बहुरिया के लिए हम कछु भी कर सकते हैं। बताओ क्या करना है। लव यू अम्मा जी। आई लव यू टू। तो फैल के लेट जाइए पहले। अच्छा ये ठीक है? हाँ, अब अपना मुंह खोलिए।
कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो बे? भैया अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला ना कि काम है, तो जोक मारी थी। अब जा जोक पर अगर हम हंसते नहीं तो आपको बुरा लगता हो, इसलिए हमने हंस दिए। घर संभालना भी एक काम होता है। सही बात है भैया। अब भैया, अब मो को आपसे ना एक बात पूछनी आई थी। मो के पेट में ना बहुत दिनों से उबाल सो आ रहा था। उल्टी कर दो ना बेटा यहीं पर। ठीक है भैया। भैया ये बताओ कि आपकी डोली उठी थी या फिर बारात गई थी? क्या बात है भाई लौंडो, बहुत खुश लग रहा हो, मुझे भी खुश कर दो। अरे सक्सेना जी, क्या बदतमीज लौंडों के मुंह लग रहे हैं। कुछ काम धंधा है नहीं, दिन भर बैठ के यहाँ बकवास करते रहते हैं। बंच ऑफ लूजर्स। एक्चुअली भैया मैं इन लौंडों को काम ही तो देने आया हूँ। आप भी तो कुछ काम नहीं करते हैं, आप भी काम कर लीजिए। सक्सेना जी, मैं बहुत तपा हुआ हूँ, बहुत भरा हुआ हूँ, आड़ा फट जाऊंगा और इतना सूतूंगा आपको, इतना सूतूंगा कि आप भी याद रखेंगे। भैया यही तो काम है। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाँ प्रभुति जी है ना, बैठिए बैठिए। और भाभी जी वो लंगूर? कौन लंगूर? वही। हाय दिया। और देखिए अगर आप हमरे लड्डू के भैया के बारे में ऐसा बोले तो निकल जाइए, हमको बात ही ना ही करना है। भाभी जी मैं तो मुहावरा बोल रहा था, दिल से मत लगाइए। कौन सा मुहावरा? यही के लंगूर की आगोश में हूर। अका मतलब ये कि लंगूर की आगोश में हूर। हाय दिया, अब हूर का मतलब, हाँ मतलब एक ही एक लंगूर अंगूर खा रहा है। आपका साहित्यिक ज्ञान देख के दिल गदगद हो गया। छोड़िए, जाने दीजिए। तो बताइए कि मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। हमरे लिए क्या का लाए हैं? मजाक ही लाए होंगे, कौन जोक वोक सुनाने आए हैं? नहीं भाभी जी, मैं बहुत सीरियस हूँ। एक्चुअली भाभी जी, यू नो व्हाट, मेरा एक सपना था। हाँ सपना? सपना ये था भाभी जी कि गोरे गोरे हाथ हों, नाजुक कलाइयां हों, मैं उन हाथों को अपने हाथ में लेके उनमें कंगन पहना दूं। हाय दिया, ये तो बहुत ही अच्छा सपना है। तो इनमें देर किस बात का है? अनीता जी के हाथ कितने गोरे गोरे और नाजुक कलाइयां हैं उनकी, घर का काम भी तो ना ही करती हैं वो। भाभी जी शादी के 10 साल के बाद मर्द के सपने में बीवी की कलाइयां नहीं आती हैं। किसका आता है? और उनकी। क्या बोले? मेरा मतलब है किसी ऐसी की जिससे वो बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है, टूट के। My God, I said it. I said it. I said it. क्या हो गया आपको? भाभी जी, मेरा सपना पूरा करने में आप मेरी मदद करेंगी? जरूर करेंगे। वो कहा है ना कि वैसे भी किसी का सपना पूरा करना ना वल्गैरिटी का काम होता है। अभी आपसे चैरिटी कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। अभी जी, ये चूड़ियां कंगन का। हेलो आंटी जी, you're not dead yet? नहीं सब तो ठीक है, लेकिन ये कंगन जो है किसके लिए लाए हो? और अगर किसी के लिए लाए भी हो तो हमारी बहुरिया को काहे दिखा रहे हो हैं? एक्चुअली मैं भाभी जी को कंगन इसलिए दिखा रहा था कि इनसे पूछ सकूं कि ये कंगन क्या आपको पसंद आएंगे। मतलब ये है कि साफ साफ मतलब है कि ये कंगन मैं आपके लिए लाया हूं। हाय दिया, हाँ सच्ची अम्मा जी। और पता है प्रभुति जी का सपना भी है कि वो आपको अपने हाथों से कंगन पहनाएंगे। और तेरी हाय, हमको तो पता ही नहीं था कि नल्ला जो है इतना प्यार और सम्मान देता है हमको। नल्ला नल्ला पहना दो। You're wrong, fat lady. You have absolutely no idea how much I hate you. बस And करो। look at the irony. I'm making you wear these kangans which I got for Bhabhi ji. इतना तारीफ करोगे अब अंग्रेजी में गिटपिटा के बस भी करो। I should be dead, auntie. I should be dead. You should be dead. I swear to God. अरे बस हो। हाय दिया, देखिए प्रभुति जी आपका सपना यहाँ के यहाँ ही पूरा हो गया। सच्ची हमको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोनो चैरिटी चल रहा हो।
ए नल्ले, कैसा लग रहा है? यहाँ तो वल्गैरिटी चल रहा है। भाभी जी घर पर है? तिवारी जी आइए ना, आइए बैठिए। क्या हो गया? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है भाभी जी। कम ऑन तिवारी जी, आपके चेहरे पर साफ लिखा हुआ है आप परेशान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने आपके जेब में सांप छोड़ दिया हो। क्या है कि बैंक का लोन जो है सांप की तरह होता है, जो कभी हर महीने जो ऐसे डस जाता है। आप नया घर ले रहे हैं क्या? नहीं नहीं भाभी, अरे क्या बात कर दी आपने। हम आपको छोड़ मतलब मोहल्ले को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। फिर लोन किस बात का? वो बिजनेस के सिलसिले में लिया था भाभी जी लोन, बस उसी की थोड़ी बहुत परेशानी है। ओके जी, क्या है कि दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, चुका सकते हैं, लेकिन मार्केट में दे रखा है ना लोगों को, तो जब मिलेंगे तो होगा। लेकिन क्या है कि इस चक्कर में दो किश्तें मिस हो गई, तो बैंक वाले बार बार फोन कर रहे हैं। जी तो मैं कुछ कर दूं, आपकी मदद कर दूं? अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप देखिए हम आपसे कैसे ले सकते हैं, बोला आपसे कैसे ले लोन। वाह, नहीं मैं आपको पैसे देने भी नहीं वाली थी। मैं ऐसे सजेस्ट कर रही थी कि क्या मैं आपको चमेली का तेल दे दूं, जिसके मसाज से आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। अरे भाभी जी, आप कितने अच्छे दिल की हैं। कभी कभी लगता है भाभी जी कि इंसान का ना बड़ा होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हमें लगता है कि हमें भी ना भभूति की तरह ना नल्ला होना चाहिए, नल्ला एकदम, ना कोई फिक्र ना परेशानी। तिवारी जी आपकी ये लाइन कुछ अलग ही आई, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। कौन सी भभूति जी नल्ले है ये वाली? नहीं नहीं नहीं, कि आप बहुत बड़े इंसान हैं ये, मतलब डोंट एक्ट लाइक यू ओन चेन ऑफ कच्छा बनियान्स। नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था, गलत समझ गई आप। आपको देर नहीं हो रही है, जाना नहीं है खोखा खोलने? नहीं भाभी जी, खोखा मतलब शॉप तो अपनी है ना, जब चाहेंगे तब खोल लेंगे। उसमें क्या है। लेकिन ये घर तो मेरा है ना, ऐसा तो नहीं कि आप कभी भी आए कुछ भी बोल दें। एनीवे तिवारी जी मुझे रेडी होना है, आई एम गेटिंग लेट। और कुछ कहना है आपको? नहीं तो नहीं, आप कहने के लिए रही क्या गया। हाँ जी धन्यवाद। ऑलराइट, हैव अ गुड डे। जी जी, अरे तेरी नल्ले कहीं के साले। ये कच्चा बनियान क्यों घुसा हुआ था हमारे घर के अंदर? कुछ नहीं, काम की बात करने आया था। काम काम जानते हो, काम जिससे पैसे आते हैं घर पर। दिन भर रात भर सुबह से शाम 24/7 काम ही तो करता हूँ मैडम। नॉट दैट काइंड ऑफ काम, वो टाइप का काम जिससे वाकई 4 रुपए घर पर आए, ताकि लोग मुझे मेरे पीठ पीछे ये ना बोले कि ये देखो जा रही है नल्ले की बीवी। वो टाइम गया, those days are over. अब क्या मुंह पे बोलेंगे? I got a job. You got a job. Yeah, I almost got a job. मुझे एक बैंक में एक जॉब मिलने वाला है, and it's a respectable job, and you'll be proud of me. Trust me. Really? Yeah. Oh, amazing news, विभू। अच्छा सुनो ना, इससे पहले मेरे लिए कॉफी लेके आओ, बढ़िया सी कॉफी, like a nice piping hot coffee। भगवान, क्या बात है तिवारी जी, अकेले अकेले महफिल सजाई है, न यारों को बुलाया है, न शमा जलाई। इंसान अगर शांति से बैठकर गम गलत कर रहा हो तो उसे महफिल सजाना नहीं कहते हैं भगवती जी। ऐसा कौन सा गम आन पड़ा आप पे? कहीं आपके खोके में जो कच्चे बनियान रखे हैं चूहे तो नहीं कुतर गए उनको? अरे तिवारी ठीक ठाक कमा लेते हैं आप, फिर भी ये नो सस्ती विस्की पीते हैं आप। इतने पैसे हैं आपके पास, इतने पैसे क्या करेंगे उनका? पोटली बांध के ऊपर लेके जाने वाले हैं क्या? ना हम एक फिल्म में देखे रहे, ओ शाहरुख खान आता है हेलीकॉप्टर से, उसके बाद उसकी अम्मा खुश हो जाती है। वो कब फिल्म का ना, कभी खुशी कभी गम। यहाँ तो गम ही गम है। क्या बोला रे नल्ला? मैंने कहा आंटी जी मुझे पता था कि आप घर में हैं और मिठाई की खुशबू सूंघ के बाहर आ जाएंगे आप, इसलिए मैंने डब्बा खोला
और अब प्रकट हो गई। अब खिलाइए ना अपने हाथों से, शकल काहे देख रहे हैं? आंटी जी मुंह खोलिए। खिलाओ। मुंह तो खोलिए। आइडिया बढ़िया है। खुश नहीं हो? उनको ना ही पता था भरभूति जी सच्ची कि आप हमारी अम्मा जी को इतना सस्पेक्ट करते हैं। बहुरिया, तुम रिस्पेक्ट करना चाह रही हो, हैं? सही पकड़े हैं। बहू थोड़ी चीनी कम है चाय में। अरे मम्मी जी, आप ही ने कहा था ना आपको चाय में चीनी कम चाहिए। मैंने कहा था कि भाई मुझे चीनी कम चाहिए, इसको ज्यादा चाहिए। तूने क्या किया कि चाय बदल दी भाई। तो फिर आप भी चाय बदल दीजिए तो इट विल बी फाइन। इसमें परेशानी क्या है? थोड़ी सी चीनी अब ला देना जाकर। जाओ 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 अब जाओ। या तेरा और मेरा मिलना ये एयरपोर्ट पे कोई कोइंसिडेंस नहीं था। मुझे लगता है कभी कभी कायनात भी ना कुछ इशारे करती है। क्या इशारे कर रही है? यही कि हम दोनों कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई बहन हैं जो हर बार बिछड़ते हैं फिर मिल जाते हैं। अरे तू भी यार कमाल कर रही है। लेकिन ला रही है, ले आई, ले आई। आ गई आ गई। हाँ डाल दे भाई। शुगर है, मुझे पता है ना तुझे। आपको मीठी अच्छी लगती है ना? मारने पे तुली रहती है हमेशा। सो मम्मी जी, आप आज रात को ही निकल जाएंगी या उससे भी पहले निकल जाएंगी? हाँ, आज अमावस की रात है ना, तो हम पूर्णिमा की रात तक यहीं रुकेंगे। करेक्ट। क्यों, कोई परेशानी है तुझे? वेल, बुरा मत मानिएगा मम्मी जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप विभू के लिए बहुत ही अनलकी हैं। मतलब देखिए ना, बेचारे विभू को कहीं जॉब ही नहीं लग रही है। अनलकी? इज्जत दे रही है। आम बोलचाल की भाषा में इसे मनहूस कहते हैं और बम्बईया भाषा में इसे पनौती। बेटा, लेकिन हम लोग तो यही सोच कर आए थे कि अब ज्यादा दिन रुकेंगे और यहीं पर मतलब आप कितनी लकी हो मेरे लिए। आपके शहर में पाँव पड़ते ही मुझे जॉब मिल गया। मुंह मीठा कीजिए। मुझे मम्मी मुंह मीठा कीजिए। मैं हमारा स्वागत नहीं करेंगे? आई गॉट अ जॉब। तुम्हारा ध्यान है कि मैं यहाँ हूँ। Congratulations विभू, I'm Thanks. very proud of you. लेकिन विभू, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मम्मी के शहर में कदम रखते ही तुम्हें जॉब मिल गई? क्योंकि जॉब कंफर्मेशन तो तुम्हें उससे पहले ही मिल गई थी। तब तो मम्मी हवा में थी, मतलब मम्मी के पैर फ्लाइट में थे। She was not here. बेबी मम्मी का आशीर्वाद मेरे सर पे था ना। She was flying over me. अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ बहुत महीने रहने वाला है। वाह मम्मी, अब बहुत लंबा टिकने वाली हो क्या? हाँ बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जाते ही तेरा भाग्य भी मेरे साथ चला जाए। मम्मी सो स्वीट मम्मी, मैं तो चाहता हूँ कि आप जिंदगी भर पल पल मेरे साथ रहे। स्वीटेस्ट मम्मी। I think I'll go to my room क्योंकि इससे ज्यादा खुशियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी। Alright, never mind. कहाँ हुआ? हाँ? सुबह से देख रहे हैं हम, फोन पे फोन, कॉल पे कॉल। सब ठीक है ना? कछु ठीक नहीं है पगली। का है कि हमने जो है घर गिरवी रख के बैंक से बिजनेस के लिए लोन लिया था, तो कहीं से कुछ पैसे आने थे जो नहीं आ पाए, तो हम किस्त नहीं चुका पाए। अब बैंक वाले जो कह रहे हैं कि या तो पैसे दो नहीं तो घर हथिया लेंगे। बैंक वाले घर हथिया लिए तो हम तो बोनलेस हो जाएंगे ना।
बोनलेस तो बटर चिकन होता है पगली, शायद तुम होमलेस कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। हम कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, हम कोई रास्ता निकालेंगे। काहे का रास्ता निकालेंगे आप? आप जिसको भी कॉल करते हैं मदद के लिए, वही आपको रास्ता दिखा देता है। हाँ पगली, अब बुरे वक्त में ही तो असली इंसान का पता चलता है ना। वो तो है दिया, हमसे आपका परेशानी देखा नहीं जाता है। हम अपने गहने लाएं का? नहीं, अरे नहीं, गहने वहने लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो अब तुम्हारे गहने बेचेंगे का? हम बेचने का बात नहीं कर रहे थे। आप तो इतने परेशान दिख रहे ना, हमरे कहने का मतलब है कि कछु गहने बहने पहन के आपके सामने नाचेंगे तो आपका परेशानी कम हो जाएगा ना। नहीं, इतना महान त्याग करने की भी कोनो जरूरत नहीं है। ठीक बा, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, बैंक वालों से जाके मिलेंगे, उनसे थोड़ी मोहलत मांगेंगे। हो सकता है कोई अच्छे दिल वाला इंसान वहां मिल जाए जो हमारी परेशानी समझे। हाँ, कुछ लेंगे? थोड़ा चाय बना लो। हाँ लाते हैं। Hey baby, हार्ड में गई तुम्हारी बेबी। यार आपको गुस्सा क्यों? अब तो मुझे जॉब भी मिल गई है। तुमसे किसने कहा था मम्मी जी से ये कहने के लिए कि उनकी वजह से तुम्हें नौकरी लगी है? यार इसमें गलत क्या है यार? मैं नल्ला घूम रहा था, मम्मी के आते ही नौकरी लग गई मेरी, एज यू कैन सी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि तुम इतने दिनों से मेरे साथ थे, इसीलिए तुम्हें नौकरी नहीं लग रही थी। आई एम मनहूस फॉर यू। ऑफ कोर्स नॉट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ यार। नहीं, इनडायरेक्टली इसका मतलब यही बन रहा है विभू। यार तुम ना खामखा शब्द डाल रही हो मेरे मुंह में यार। नहीं, मुझे एक बात बताओ, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। That's right. सो इन दिस केस, अब जब तुम कामयाब हो चुके हो, किसका हाथ है, मेरा या मम्मी का? यार कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो यार? चलो मुंह मीठा करो प्लीज। नहीं, ये तो तुम्हारे जवाब पे डिपेंड करता है कि मैं मिठाई खाऊंगी या जहर। यार तुम ना यार, देखो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं नल्ला घूम रहा था, मम्मी के शहर आते ही मुझे जॉब मिल गया। तो भले ही कामयाबी में मेरी मम्मी का हाथ है, लेकिन लात तो तुम्हारी है। हाँ, अगर तुम मुझे लात मार के घर से बाहर ना निकालती तो मैं जॉब ढूंढते ही नहीं। कम ऑन यार, मम्मी तो है मेरी यार, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब मम्मी जी और चाचा जी दोनों गैंग अप होके मेरा जीना यहाँ मुश्किल करते थे। तो प्लीज उनसे कहो कि यहाँ प्यार से रहे, इज्जत से रहे, या फिर चले जाए। तुम मुझे मेरी माँ से दूर करने की कोशिश कर रही हो? ऐसा कभी होगा नहीं, नेवर। नो 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 नो, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें तुम्हारे मम्मी के और भी करीब ला रही हूँ। एक काम करो, ये तकिया उठाओ और वहां पे चले जाओ, मम्मी जी और चाचा जी दोनों के साथ सो जाओ। कमाल, गुस्सा तुम दोनों, मिठाई खाओ ना यार गेट आउट प्लीज। और वो काली मिर्च एकदम से गले में ऐसे अटक गई, पर मैंने कुछ कहा? नो नो। क्या बात है बहू, खाने में मजा आ गया आज। ओह चाचा जी, आपको खाना अच्छा लगा? परफेक्ट था ना ये? हाँ, एकदम परफेक्ट, कोई कमी नहीं थी। हाँ, थोड़ी सी मिर्च कम थी, जीभ पे चढ़ी नहीं थोड़ा। लेकिन मम्मी जी तो ये कह रही थी काली मिर्च, अरे वो थोड़ी सी ज्यादा डाला कर, कम से कम ज्यादा डालेगी तो और मजा आएगा। तेरे लिए सब आसान है ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।